जय हिंद साथियों। हमेशा की तरह हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग निश्चिंत और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, और ये हमारी दुआ भी है, प्रार्थना भी है कि आप सब लोग अच्छे रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक बार आप लोग हंस के दिखाओ। तो एक बार सरदार जी जो है, पहले चुटकुला सुनाते हैं आपको। एक सरदार जी थे। तो वो दुकान में गए। तो बोले कि दुकानदार, ऐसी क्रीम दो, आपकी दुकान में ऐसी क्रीम है क्या जिसको हम चाट सकें? तो दुकान वाला एकदम भौचक्का रह गया। उसने कहा ये कौन सी बात कर रहे हो? अरे बोले सरदार जी, यहाँ चाटने आटने वाली क्रीम नहीं आती है, चेहरे पे लगाने वाली होती है, औरतों की चेहरे की लगाने वाली क्रीम आती है। और फिर सरदार जी हैं आपको तो बोले औरत अगर चेहरे पे लगा लेती तो फिर क्या होता है? तो सरदार जी ने कहा तो वो चाट के हम ही के तो ही ख़त्म करना है। तो मेरे कहने का मतलब, सर्दियाँ आ गई हैं और अपने अपने चेहरे पे क्रीम लगा के रखिए। तो आज मैं आपको कहानी ऐसी बताने वाला हूँ कि जो कहानी नहीं है, वो मैंने महसूस किया है। अच्छा। महसूस ये करते हैं हम कि हमारे समाज की एक परंपरा बन गई है, हमारे आसपास की दुनिया की एक परंपरा मैं देख रहा हूँ कि वो परंपरा उनको वो परंपरा को फॉलो कर रहे हैं और उस परंपरा में फंस गए हैं। परंपरा ये है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से मिलता है तो वो अपने आप को छोटा दिखाने की कोशिश करता है, या कोई ना कोई अपनी बातचीत में कष्ट को दर्शाता है अपने। और यहाँ ऐसा माना जाता है कि हम जितना ज़्यादा अपने आप को नीचा दिखाएं, जितना ज़्यादा हम अपने कष्ट को दर्शाएं या अपनी गरीबी दिखाएं बातचीत में, उतना ही लोगों का टेंशन मिलता है, लोगों की हमदर्दी मिलती है, लोगों का प्यार मिलता है। और ऐसे करते करते आज अब बहुत सारे लोग पहले भी बहुत विद्वान लोग पैदा हुए, बहुत सारे लोग एक चेहरे पे कई चेहरा लगा लेते हैं लोग। तो वो कहानी बन जाती है। वो इतना अपने आप को लाचार, समझ रहे हो? अच्छा, समाज का भी एक बड़ा नियम है कि जब तक आप कमज़ोर हैं, जब तक आप बिल्कुल दुखी हैं, देखिए कितने बढ़ चढ़ के आपको हाथ फेरने आएंगे, ये तो सही बात। आपको मोटिवेट करने आएंगे, आपको सहारा देने आएंगे, आपसे कहेंगे चिंता मत करो, मैं हम जब तक हैं तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। बिल्कुल। और जिस दिन भाई साहब तुमने समाज के थोड़ा सा ऊपर निकल के खुश रहना और सुखी होना, या एक प्रकार से अमीर होना, या ये समझ लो कि इस वाले जो प्रोपोगंडा है या एक ट्रैप है, इससे निकल जाते हैं। भाई हम कैसे मिलते हैं? तो जैसे मिलते हैं, उन्होंने कहा वो यार वो मम्मी की तबीयत खराब है केवल। अब वो और बढ़ चढ़ के बताएगा कि मम्मी को पैरालाइज्ड हो गई हमारी। लोग को अरे अब क्या बताएं, ये तो किस्मत की बात थी, अब उनका यहीं तक लिखा था, समझ रहे? कोई बात नहीं, ये तो होता आया है, सब्र रखो यार, बड़ा दुख हुआ तुम्हारी बात जानकर, और हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताना। ऐसे बातचीत करते करते जब जरूरत होगी तो पैसे की बात कर दो तो कहेंगे कोई नहीं आता। मेरे कहने का मतलब है
कि हम इतना झूठ अपना बहरूपियापन अपने चेहरे में फंसा रखा है, चढ़ा रखा है कि आज हम लोग अपने मुख्य किरदार से ही भटक गए। सही बात। मुख्य किरदार हमारा क्या है और सच में क्या है, उस सच में क्या होना चाहिए, समझ रहे हो? तो मेरे कहने का मतलब यही है साथियों कि आप अपने किरदार पर रहें, क्योंकि बाद में जीवन का भी एक हिस्सा है। बाद में तो परेशानी आपको होगी ही, लेकिन ऐसे करते करते क्या होता है कि फिर चारों तरफ जो तुम्हारा ऑरा है वो फिर तुम उन्हीं बातों से घिर जाते हो। आदमी की एक आदत बन जाती है कि हमें बातचीत में ये करना है यार, मैं यार वहाँ था, अब क्या बताएं यार, वो जो है बड़ी यार गरीबी है, बड़ा यार महंगाई है, बड़े यार सरकार है, बड़े मोदी हैं, छोटे योगी हैं। वो अपनी दुनिया में, अपने जीवन में अपना जो कुछ कर रहे हैं, उनसे दूर दूर तक आपका लेना देना नहीं है। और अगर लेना देना भी है तो तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। अब कहानी क्या है कि बहुत सारी लोगों बातें को लेकर हम अपने आप में परेशान रहते हैं। 3-4 हम लोगों की आदत, जैसे कि एक भैया तुम्हारे यहाँ मौसम कैसा है, हमारे यहाँ धूप निकली है, बातचीत का सलीका यही होता है। और एक सबसे ज़्यादा मोबाइल में हमने सुना है कि कोई कितना भी परेशान हो, घर में आपस में पति पत्नी की बन नहीं रही हो, बच्चों से दूरियां हो, घर में पूरा रायता फैला है, और कभी भी आप उस आदमी के घर में आप फ़ोन करें तो उसका और कैसे हो, सब बढ़िया यार, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। सही सही क्यों नहीं बताते कि सब बढ़िया नहीं है? अगर तुम सही सही बताओ तो अगला जो है, समझ रहे हो, जो तुम्हारे बहुत ही, पहली बात तो मेरे कहने का मतलब मैं असली और नकली की पहचान के लिए बात बता रहा हूँ आपके लिए, ये कहानी जो सुना रहा हूँ कि आदमी जो है बहरूपियापन से ज़्यादा निजात नहीं मिलता, बहुत दिक्कत होती है। कई चेहरे जिसके होते हैं उसको बहुत जल्दी जल्दी उन चेहरों को बदलना पड़ता है, और कभी कभी वो किरदार ऐसे ऐसे करते करते उस चेहरे का किरदार नहीं कर पाता और फंस जाता है। लेकिन एक सिंपल व्यक्ति जो एक चेहरा को लेके चलता है तो उसको बड़ी सुकून और बड़ी शांति के साथ आगे ज़िंदगी में मज़ा आता है। शुरू में तो हो सकता है, इस सोहबत की दुनिया ने, इस भौतिकवादी दुनिया ने सम्मान नहीं देते हैं। कोई भी व्यक्ति आज तक मिला तुम्हें कि किसी ने कहा हो कि वो मेरा रिक्शा वाला मेरा रिश्तेदार है, वो वहाँ पे मजदूरी करता, वो मेरा रिश्तेदार है? आप किसी से बात करने निकलिए, आपको बताएगा वो फलाने IPS वहाँ पे जो हैं वो मेरे रिश्तेदार हैं, वो जो डॉक्टर साहब हैं मेरे जो है चाचा हैं, वो जो है फलाने जगह मंत्री हैं वो हमारे, मतलब फर्जी। यहाँ तक कि लोगों के दिमाग में इतना फितूर घुस गया झूठ बोल बोल के कि अगर पापा चपरासी हैं तो चपरासी कहना बंद कर दिया। सही बात। अपने पापा को चपरासी के रूप में देखना बंद कर दिया। समाज में अगर ऐसी जगह रहने लगे तो चपरासी अगर है तो आ नहीं सकता। चपरासी कोई गुनाह है? चपरासी अपना किरदार, अपनी ईमानदारी से दिन भर लोगों को उसके जो कार्य दिए जाते हैं ईमानदारी से काम करता है, फाइलें देता है, सबको पानी पिलाता है, और शाम को आपको जो है बच्चों को जो है पैसा कमा के ला के पेट भरता है। कहानी पेट भरने की है, जितनी उसके पास क्षमता थी, जितनी उसके पास ताकत थी। अब वो चपरासी से थानेदार कैसे बन जाए? और थानेदार, इतना समाज में ये सब फैल गया है कि अगर आपकी अच्छी पर्सनालिटी नहीं है, सबसे समाज अपनी आंखों से ही सवाल करता है, हाँ भाई कौन? सिपाही, पीछे खड़े हो जाओ।
हाँ भाई दरोगा, थोड़ा सा आगे आ जाओ। सीओ साहब हैं, कुर्सी दे दो। कप्तान साहब हैं, मुड़ी पे बैठ जाओ। ये कहानी है। सही बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये बात है, कभी कभी आज की चौपाल में हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि चुभती है ये बात कि क्या परिस्थिति उसके अंदर की है, कभी समझने की कोशिश करी। इतना दिखावा, इतना प्रोफेशनल बनाए दे रहे हैं कि गरीब लोग जो है अब फंक्शनों में जाने से डरने लगे हैं। सही बात है। उसके घर की कैसी हैसियत है, कैसी विपत्ति है, कैसी आर्थिक तंगी है, कैसी जिम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से वो चल रहा है, झेल रहा है। अब उसके पास नहीं है 5,000 का सूट, सही बात। नहीं है 11,000 का मयूर का सूट, तो उसको समाज में इज्जत नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि ये सारी चीज़ें जो है, बच्चे जो है समाज के इस ट्रैप में आके, पापा अगर थानेदार हैं तो वो सीओ बता रहे हैं, समझ रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और मैंने आसपास में ज़्यादातर लोग हैं जिनके मुंह से ऐसा झूठ सुनते देखा। मैं महसूस करता हूँ कि हम केवल एक इंसान के रूप में इंसान से नहीं मिल सकते क्या? नहीं। क्या हम लोग जो है, भाई मुझे जो पसंद करता है अगर सच में, सही बात। तो वो मुझसे मिले, मेरी नौकरी से ना मिले, मेरे घर से ना मिले, मेरे घर में बड़ी गाड़ी रखी है कि नहीं रखी उससे ना मिले। बहुत सारे लोग ये चंद बहरूपिया के पार्ट्स के सामान खरीद लिए हैं, गले में चैन लगा ली, 2-3 अंगूठी पहन ली, सोने की बनवा ली, हमेशा दिखाते रहते हैं, और आपके जो है छल्ला है यहाँ पे, तो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छे इंसान भी हो। मैं तो कहता हूँ कि अच्छे इंसान के लिए कोई शर्त नहीं, प्रकृति ने ऐसे भेजा है। हमने थोड़ा सा ये कपड़े वपड़े चढ़ा ली थोड़ी शर्म की वजह से, लेकिन जिस दिन प्रकृति लेगी तो सारी शर्म हमारी ख़त्म हो जाएगी, सब उतार दिया जाएगा। एक इंसान बना रहना कितना मुश्किल हो रहा है। सब लोग दिखावे में लोग बाग जो है बुलेट ले रहे हैं 3.5 लाख रुपए, लेकिन द्वारे जो है खड़े करके स्टार्ट करके भट 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 भट, पूरा मोहल्ला ना जाने कि माधव प्रसाद हैं ये। गाड़ी ले ली, सब बढ़िया से जो है सिगरेट के सुट्टा लगा के बढ़िया से घूमो। लेकिन सच में इससे संतुष्ट हो? सच में इससे जीवन का तुम्हारा पार पड़ेगा? सच में इन सब चीज़ों से फायदा है? तो वही है कि दिखावा बहुत है, और इतना ज़्यादा उदासीन जीवन है कि लोग जो है लोगों की अपेक्षाएं पाने के लिए जो है हम लोग जो है इतना जो है अपने जो है बड़ों से मिलते हैं या किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम अपने बारे में रोएंगे कि हमें कितना तकलीफ़ है, जिससे कि वो हम पे हमदर्दी करे। फिर इसके बाद जब थोड़ा सा टेम्परेचर सही हो जाएगा तो फिर अब हम ध्यान रखेंगे, फिर बात करेंगे, बैठेंगे चाय पे, कि फिर जजमेंट करेंगे हम कि वो कैसा है। वहाँ मिले थे, उसने नमस्ते नहीं किया, उसने जो है गाड़ी में हमको लिफ्ट नहीं दी, सुना है उसने गाड़ी ले ली है, नंबर 1 का चोर है वो। बताइए वो कैसे गाड़ी में चल सकता है? गाड़ी में चलने के लिए तो केवल हम ही पैदा हुए हो, हवेली तो केवल हमारे पास होनी चाहिए। बहुत हरामी आदमी है, बहुत बदतमीज आदमी है, बहुत नालायक आदमी है।
ज़्यादातर यही बात है। सही बात। सारी बेगैरत है, किसी काम की नहीं, सब गोबर। जीवन क्या कहता है? हंसो, मस्त रहो, खुश रहो। और तो और लास्ट में फिर मैं वही आ गया कि अपनी बीवी से प्यार करो, लेकिन इस अहंकार के चक्कर में, क्योंकि कैटरीना कैफ चाहिए, पत्नी बॉबी देओल हो गई, तो उस अहंकार में जो है पत्नी को भी नहीं स्वीकार कर रहे। यहाँ भी एक अहंकार लेके चले। अहंकार है, सही बात। और पत्नियां भी पति को स्वीकार नहीं कर रही। सही बात है, एक दूसरे विश्वास मानिए, अगर आपका पति आपके साथ रह रहा है और उसका रहन सहन बिल्कुल साधारण है और उसका हल्का सा पेट निकल रहा है या ज़्यादा भी निकल रहा है, तो ऐसे पुरुष 100% से भी ज़्यादा ईमानदार पाए जाते हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि जो नेचुरल है वो नेचुरल है। अगर वो कोई हरकत कर रहा है तो समझ लो कि प्रोडक्ट जो है और कहीं जो है सप्लाई हो रहा है। सप्लाई हो रहा है। ये दोनों लोगों के ऊपर है। परेशान है, बाजू में तेल लगा रहा है? अगर पेट नहीं अंदर जा पा रहा है तो पहले वो साफी तौलिया से बांध लेता है, फिर ऊपर से जो है सांस साध के। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जीवन में जिन पे हम अपना वक्त बर्बाद करते हैं और इन बातों का जीवन में कोई अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि हमें जो व्यक्ति सही है उसे हमें सपोर्ट करना है। ये बच्चे सबसे बड़ा टॉपिक है जिनका मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि इस वाली पीढ़ी से पूरा जो है जंक्शन चेंज हो रहा है, पूरा जंक्शन चेंज हो रहा है। अब किसी तरह जो है उनको घर से निकाला जाए। हम लोग जो है दिन भर बाहर रहते थे, कहीं दौड़ने गए, कहीं खेलने गए, कहीं कूदने गए, कहीं कुछ। आज बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे। इतनी बिरले लोग हैं, उनकी बात नहीं, कि 10% लोग जो है बच्चे को खींच के ग्राउंड में ले जाए, खड़ा कर दे कि जाओ बेटा 5 चक्कर अपने मन से घूम लो। और माँ बाप को चाहिए क्या और दे क्या पाएगा कोई? और बेटा बढ़िया से अपना जो है पढ़ाई करो, अपने शरीर का ध्यान रखो। वरना मुझे लग रहा है कि वो जो है बहुत गर्क में जा रहे हैं उनका जीवन। उन्हें बचाइए, वही टॉपिक है। और अपने आसपास सबको खुश रखिए, सब लोग मस्त रहिए। विश्वास मानिए कि बहुत थोड़ा जीवन बचा है, कोई कहीं भी हो। यहाँ मेरा बेड है, बेड के सामने लिखा कि एक दिन मरना जरूरी है। जरूर मरेंगे एक दिन। आप खिड़की में कहीं चिपका लीजिए, इसको पढ़ते रहा करेंगे तो याद रहेगा। भूल जाता ना आदमी, थोड़ा अहंकार रहता है तो सब कुछ सही रहता है। तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। मैं तो ये कहूँगा, हम तो बहुत खुश हैं और बड़े आनंदित हैं। ओवरऑल हमारे पास जो भी जितना जो है अभी तक के एवरेज में मिला, सब ओरिजिनल मिला, सब पक्का मजबूत मिला। ऐसे मजबूत मिला कि हमारी पत्नी हमारा बहुत ध्यान रखने वाली, हमारा बहुत प्रेम करने वाली और हमको जो है हमेशा जो है संभालने वाली। तो यहाँ से सबसे बड़ी मजबूती हमारी यहाँ से निकल के आती है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि पत्नी आ गई तो सारे रिश्ते ख़त्म हो गए या उनकी अहमियत नहीं है, लेकिन सच में एक लंबा जीवन जिसके साथ जिया जाता है उसे पत्नी कहते हैं। और पत्नी अगर अच्छी मिल गई तो आपका सब कुछ अच्छा है, और पति अच्छा मिल गया तो भी बहुत अच्छा है। तो दोनों में तालमेल है। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? कोई कुछ नहीं कर सकता संसार का, न तुम्हें सुधार सकता न तुम्हें बिगाड़ सकता। अगर बेड के पास कमरे के अंदर दोनों की अच्छी पटरी खाती है तो उस कमरे के अंदर बहुत अच्छी महक भी आ सकती है।
अगर नहीं खाती है तो उसमें इत्र भी रख दो तो वो भी कूड़ा बन जाएंगे, उसमें गुलाब के फूल भी रख दो उसमें से भी बदबू बन जाएगी। तो सारा जो किस्से कहानियाँ हम लोगों के प्यार मोहब्बत के हैं, और मैं यही कहूँगा कि क्यों ना अच्छी चीज़ को अपनाएं, अच्छे जीवन को अपनाएं, प्रार्थनाएं करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, और कहीं भीड़ नहीं लगानी है। आपको रास्ते में तमाम लोग ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें आपसे संबंधित कुछ ज़रूरत है, तो अगर आप मदद कर सकते हो तो करें। इसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा आनंद आता है जीवन में। तो आज की चौपाल हमारी यहीं समाप्त होती है भैया, फिर मिलते हैं। अगले तमाम चीज़ें दिमाग में बहुत अच्छे विचार आते हैं, शब्द मुहैया नहीं करा पाते हैं, प्रेशर ज़्यादा रहता है तो भूल भी जाते हैं। तो जैसा तोड़ मरोड़ के मैंने जो पेश किया, तो मेरे शब्दों को आप समझने की कोशिश करिएगा, मेरे भाव को समझने की कोशिश करिएगा। मेरा मकसद ये है कि मैं जैसे अपने परिवार के साथ खुश हूँ, वही जो है यहाँ हमारा जो वीडियो देख रहे हैं और जो हमारे वीडियो का जो सोशल मीडिया परिवार के लोग हैं, वैसे ही वो लोग भी खुश रहें। हम यहाँ से दुआ ही दे सकते हैं। आप सब लोगों का प्यार एक दूसरे से जब बनेगा, है ना, ऐसा नहीं कि कहने को सारा जहां हमारा और रहने को घर नहीं, तो सोशल मीडिया ऐसा भी काम करता है। तो हमारा केवल है कि जागरूक और खुश और मस्त रहने का, बाकी कुछ दिमाग में रखने लायक नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे थे गंभीर सिंह, लव यू डियर जिंदगी, झांसी से। थैंक यू।